सना बार बार क्यों कॉल कर रही हो? अरे नहीं बेटा, मैं सना की माँ बात कर रही हूँ। अरे आंटी कैसी हैं आप? हाँ, बेटा मुझे लगता है सना ने कुछ खा लिया। हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी बच्ची को बचा लो बेटा आकर। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा तू जल्दी आ जा। वैसे फौरन आता हूँ। सुने, हाँ कहो। वो अभी आपने कहा था कि इस कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हाँ कहा था। तो अब आप अचानक बाहर जाएंगे तो सब पूछेंगे। तो क्या हुआ, मैं तो पहले भी जाता हूँ। हाँ लेकिन आज की बात और है, और अगर ये बात सबको पता चल गई तो? कैसे पता चलेगी? सब तो सो रहे हैं अपने कमरों में। हाँ लेकिन कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और आंखें भी। तो इसका मतलब है तुम बताओगी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर किसी ने आपको जाते देख लिया तो? ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, फजूल में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया तो? अगर तुमने किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। सो जाओ चुप करके। अम्मा, शहरयार का बार बार फोन आ रहा है। आने दो। अरे तो तुम अटेंड कर लो। अरे रहने दे। अम्मा, वो परेशान हो रहा होगा। परेशान होगा तो होने दो, जब परेशान होगा तो तेरी कदर होगी ना। सना फोन उठाओ। उसी का फोन है? हाँ फिर से आ रहा है। देखा कितना बेकरार हो रहा है। हमने उसे शादी की पहली रात ही बीवी से जुदा कर दिया। हाँ अम्मा, मैं मान गई तुझे। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत करने की सजा इतनी बड़ी होती है। मैं तो शहरयार की होकर कितनी खुश थी। मेरी किस्मत में मोहब्बत लिखी है, मैंने ये सोचा था। शरी, मैं तो आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकती। अगर मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे, शायद ऐसा होता कि जिसे हम चाहते होते वो हमारा होता।
लेकिन आप तो किसी और के, मेरे नहीं। कौन है? कैसी है सना? उसकी बहुत बुरा हाल है उसका। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, टोनी मोहल्ले के डॉक्टर को लेके आया था, उसने उसका मैदा भी वॉश के इंजेक्शन लगाया। अब जाके सोई है मेरी बच्ची। सना, सना, सना मैं आ गया हूँ। सना, तुम्हें फोन करती रही मगर तुम बिजी था इसलिए बार बार कॉल कट कर रहा था। आपको तो पता है ना शादी के कितने हंगामे होते हैं। हाँ, मुझे मालूम है। मैं भी तुम्हें इस वक्त नहीं बुलाती, मगर क्या करूं, सना की हालत देखकर तो मेरे हाथ पैर ही फूल गए थे। इस वजह से मैंने तुम्हें फोन किया। बहुत अच्छा किया। बेटा, मेरे एक यही आसरा है, मेरी तुमसे इल्तिजा है, मेरी बच्ची का ख्याल रखा करो। अगर इसे कुछ हो गया तो हम कहाँ फिरेंगे? दर दर हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा इसका साथ निभाऊंगा। इस सांस लेना तो छोड़ सकता हूँ मगर इसका साथ निभाना नहीं। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। सना, सना, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, आ जाएगा, होश भी आ जाएगा। अगर हम इसे हॉस्पिटल लेके गए ना तो पुलिस केस हो जाएगा खुदकुशी का। जब तक मैं साथ हूँ कोई केस नहीं होगा। बेटा, अगर तब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं अब बहुत मुतमईन हूँ। और वैसे भी घर में तुम्हारी नई दुल्हन इंतजार कर रही होगी। जब तक इसे होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। पर बेटा, गाड़ी ना तुम अंदर खड़ी कर दो। रात भर गाड़ी गेट के बाहर रहेगी ना तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखा कैसे उड़ता हुआ आया। अब जरा नाज नखरे दिखाना। जरा गेट खोलती हूँ, सो जा, आती हूँ।
अल्लाह मेरी मदद कर। मैं कहीं भी लड़खड़ा हूं तो मुझे संभाल लेना। सब खैरियत है? कुछ खैरियत नहीं है और अपने काम से काम रखा करो। और मैं थक गया हूँ, मुझे सुबह उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे जब जागना होगा मैं खुद जाग जाऊंगा। हाँ सुना, मैं घर पहुंच गया हूँ। और हाँ बात सुनो, मैंने आंटी को कुछ रकम दी है, उनसे ले लेना। तुम सोई हुई थी इसलिए मैंने जगाया नहीं। चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हानिया, हानिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम। तुम और किचन में? जी, वो मुझे सुबह नमाज के बाद चाय पीने की आदत है, तो इसीलिए। हाँ, चाय की तलब तो मुझे भी हो रही है। अगर एक कप मिल जाए तो ठीक है, मैं आपके लिए भी ले आती हूँ और साथ में बिस्किट भी ले आती हूँ। अल्लाह खुश रखे। आखिर शहरयार ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अरे तुम तो पूरा नाश्ता उठा लाई। नाश्ता तो अम्मी के घर से आएगा। हाँ ये रस्म है, मगर इफ्फत ने और रस्में नहीं करने दी, तो ये रस्म करने देगी क्या? दादो को तो आप जानती है ना, उनके आगे तो किसी की नहीं चलती। हाँ, बड़ी ठुस्से वाली खातून है तुम्हारी दादो। शहरयार का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? शहरयार का? हाँ, बहुत अच्छा, जैसा मैं चाहती थी उससे भी बढ़कर। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मर्द को एक दफा काबू कर लो ना, तो फिर हाथ से नहीं निकलता। लेकिन जरा सास का ध्यान रखना, वो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर नहीं है। अरे नहीं नहीं, ताई जान भी बहुत चाहती है मुझे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन बेटा इफ्फत की चाह सिर्फ काम है,
वो कहता है ना कि कम प्यारा कि चम प्यारा। चाय पी जा रही है? हाँ तुम ताईजान, तुम भी पियो। किसने बनाई ये चाय? मैरू ने बनाई है। क्यों बनाई है तुमने चाय? तुम्हें किसने कहा था कि इतनी सुबह किचन में घुस जाओ? क्या हो गया इफ़त? पहले भी तो किचन में काम करती थी ये, कोई नई बात तो नहीं है? नई बात है, मैंने खुद इसका हाथ खीर में डलवाना था। क्यों किया तुमने ऐसे? मुझे सबके सामने गंदा करना चाहती हो इसलिए? नहीं ताईजान, मैंने क्या किया है? अभी तुमने कुछ नहीं किया। मुझसे पूछे बगैर तुम किचन में गई। अब तुम्हारी दादी पता है क्या कहेगी? कि मैंने जानबूझ के तुमसे खीर नहीं बनवाई और तुम्हें जबरदस्ती सुबह किचन में भेज दिया। नहीं दादू कुछ नहीं कहेंगी। तुमने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सब मेरी बेइज्जती करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती ताईजान। चुप हो जा लड़की, अपनी हद में रहो। दफा हो जा अपने कमरे में, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं।